दुनिया के नक्शे पर दो नाम ऐसे हैं जो इंडिया की जीडीपी का 10% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। एक तरफ है मुकेश अंबानी दी लीगेसी की, दूसरी तरफ है गौतम अडानी दी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइटन। एक ने कनेक्टिविटी बदली, दूसरे ने सप्लाई चेन। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक इनविजिबल वॉल टूट चुकी है। इन दो दोस्तों के बीच एक ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है जो इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल देगा। वेलकम टू पार्ट 1 दी साइलेंट पैक्ट। आज हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों अंपायर खड़े हुए और वो कौन सा पल था जब दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। इनकी शुरुआत एकदम अलग थी। अंबानी को मिली रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक वेल ऑयल्ड मशीन जो धीरूभाई अंबानी ने बनाई थी। मुकेश अंबानी का विजन हमेशा से स्केल और कंज्यूमर पर था। वहीं दूसरी तरफ 1980s में अहमदाबाद की सड़कों पर एक लड़का प्लास्टिक ग्रेनुअल्स का बिजनेस कर रहा था। गौतम अडानी, उन्होंने जीरो से शुरू किया। उनका मंत्र सिंपल था, गवर्नमेंट प्रायोरिटीज आर माई प्रायोरिटीज। अगर देश को बिजली चाहिए, अडानी पावर बनाएगा। अगर देश को पोर्ट चाहिए, अडानी पोर्ट बनाएगा। मुकेश अंबानी ने लोगों के पॉकेट को टारगेट किया, टेलीकॉम, रिटेल। वहीं अडानी ने देश के बैकबोन को टारगेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने नोटिस किया होगा 20 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे के रास्ते में कभी टांग नहीं अड़ाई। इसे कहते हैं दी जेंटलमैन एग्रीमेंट। दोनों के बीच एक इनविजिबल बॉर्डर थी। अंबानी स्टेड इन ऑयल, गैस एंड केमिकल्स, अडानी स्टेड इन कोल, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। ये दोनों इंडिया के डबल इंजन थे जो अलग अलग ट्रैक पर चल रहे थे। लेकिन 2021 में कुछ बदला। जब दुनिया कोविड से निकल रही थी, ये दोनों टाइटन्स ने रियलाइज किया फ्यूचर डेटा और ग्रीन एनर्जी में है। और यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट ओवरलैप। जुलाई 2022 पूरी इंडस्ट्री शॉक में थी जब अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि वो 5G स्पेक्ट्रम की में उतरेंगे। ये पहली बार था जब अडानी डायरेक्ट अंबानी के मैदान टेलीकॉम में कदम रख रहे थे। लोगों को लगा कि वो खतरे में है, लेकिन अडानी ने कहा हम कंज्यूमर मोबाइल सर्विस में नहीं आ रहे, हम सिर्फ पोर्ट्स और फैक्ट्रीज के लिए प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं। पर मैसेज साफ था, आई एम वॉचिंग यू। लॉजिस्टिक में अडानी का राज था, लेकिन अंबानी ने लॉन्च किया जियो मार्ट और मैसिव वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट। अंबानी को अपना सामान डिलीवर करने के लिए पोर्ट्स और रोड्स चाहिए और अडानी को अपने पोर्ट्स को चलाने के लिए कंज्यूमर गुड्स। अब हालत ये है कि अडानी इज बिल्डिंग एयरपोर्ट मुंबई अहमदाबाद और अंबानी इज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। अब ये दोनों सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ये इंडिया के लैंडलॉर्ड्स बन रहे हैं। अब आप फ्लाइट लो तो अडानी का एयरपोर्ट, मोबाइल यूज करो अंबानी का नेटवर्क। आपका हर खर्च का एक हिस्सा इन दोनों में से किसी एक की जेब में जा रहा है। लेकिन 2023 में एक ऐसा बॉम्ब फटा जिसने पूरी जंग का रुख मोड़ दिया, दी हिंसबर्ग रिपोर्ट। क्या अंबानी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और कैसे ग्रीन एनर्जी अब इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। दुनिया बदल रही है, ऑयल और कोल अब ओल्ड स्कूल हो चुके हैं। फ्यूचर है ग्रीन, हाइड्रोजन, सोलर, विंड का। और यहाँ से शुरू होती है दोनों के बीच की सबसे बड़ी प्रॉक्सी वॉर। गौतम अडानी ने अनाउंस किया दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गावड़ा में 30 गीगावाट्स। ये इतनी बिजली है कि एक पूरे देश को चला सकती है। वहीं मुकेश अंबानी ने जामनगर में ध्रुवा गीगा फैक्ट्री का जाल बिछा दिया है। पैटर्न सिंपल है, अडानी कह रहे हैं मैं बिजली बनाऊंगा, अंबानी कह रहे हैं मैं वो मशीन बनाऊंगा जो बिजली बनाती है। दोनों एक दूसरे के बाईपास करने की कोशिश में है। जनवरी 2023 हिंसबर्ग रिपोर्ट आती है और अडानी ग्रुप के $100 बिलियन हवा में गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया को लगा अडानी का एम्पायर गिरने वाला है। इस वक्त अंबानी ने क्या किया? साइलेंस। मुकेश अंबानी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन रिलायंस ने साइलेंटली अपना एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर दिया। लेकिन अडानी ने बैकफुट पर खेलने से मना कर दिया और 2024 टू 2025 तक अडानी ने अपना डेब्ट को रीस्ट्रक्चर किया और वापस वहीं खड़े हो गए। ये फेज दिखाता है अंबानी स्टेबिलिटी का प्रतीक है और अडानी रिस्क टेकिंग और सर्वाइवल के मास्टर। ये सिर्फ कॉरपोरेट वॉर नहीं है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक्सटेंशन है। जब इंडिया को चाइना को काउंटर करना होता है श्रीलंका या इजराइल में, तो कौन जाता है? अडानी।
Adani is building a port globally to secure India's supply chain. वहीं अंबानी ग्लोबल टेक जायंट्स के साथ डील कर रहे हैं। मेटा, गूगल और एनवीडिया ये सब अंबानी के पार्टनर्स हैं। अडानी ज़मीन और समुंदर फिजिकल एसेट्स कंट्रोल कर रहे हैं। अंबानी क्लाउड और डेटा डिजिटल एसेट्स कंट्रोल कर रहे हैं। इन दोनों के बिना इंडिया की सुपर पावर बनने की स्क्रिप्टिंग अधूरी।